और जय भीम। टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 मार्च को एक खबर प्रकाशित हुई है जो एक बहुत बड़े आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है। दरअसल इसमें यह है कि मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 28% सीटें एक खास तबके को या फिर कहें कि भारत के धन्ना सेठों को देने की तैयारी हो गई है। भारत के मेडिकल कॉलेजों में एक अलग तरह का अघोषित रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है। इस मनुवादी व्यवस्था ने बहुत शातिराना तरीके से पिछले दरवाजे से एक नए किस्म का आरक्षण शुरू कर दिया है। यह नया आरक्षण असल में धन्ना सेठों के बच्चों के लिए किया गया है। खबर है कि यह 1-2 सीटों पर नहीं बल्कि पूरे 28% सीटों पर दिया जाएगा। असल में भारत के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 28% सीटें ऐसी होती हैं जिन पर आने वाला सालाना खर्च 10 लाख या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। स्वाभाविक है कि इतने पैसे किसी आम आदमी या मिडिल क्लास के पास है नहीं। 10 लाख सालाना देकर अपने बच्चों को पढ़ाने की कुव्वत सिर्फ देश का जो धन्ना सेठ है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वही रखते हैं। यह जो 28% सीटें देने की बात हो रही है, इसमें कहीं से भी रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है। और यह जो एक रिजर्व कैटेगरी को मिलता है रिजर्वेशन, जिसमें 15% अनुसूचित जाति को, फिर अनुसूचित जनजाति को 7.5% मिलता है और फिर ओबीसी को 27% मिलता है, ये उससे भी ज़्यादा है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर सीटों को एक खास लोगों को देने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इस ऊपर के 28% सीटों में जाति आधार पे, जैसा कि मैंने कहा, कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग 10 लाख रुपए सालाना खर्च कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको ये 28% सीटें मिल जाएगी, या फिर यह कहें कि घोषित रूप से उनके लिए 28% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। यह मामला इतना पेचीदा हो गया है कि अधिकांश सामाजिक संगठनों और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे और ये किस तरीके से प्रभावित करेगा। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है। ये आंकड़े देश भर में 530 MBBS कॉलेजों के पाठ्यक्रमों की सालाना फीस के काफ़ी लंबे विश्लेषण पर आधारित है। इनमें से आधी सीटें प्राइवेट कॉलेजों में हैं, जिनमें मैनेजमेंट कोटा और NRI जैसे कोटा शामिल किए जा सकते हैं, जिसके तहत एडमिशन्स होते हैं। इसकी फीस 25 लाख रुपए सालाना से भी अधिक होती है। मैनेजमेंट कोटा से मिलने वाली जो सीटें हैं, उस पर सालाना खर्च जो होता है वो 11 लाख के आसपास होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आरक्षण पर हमले के खिलाफ लगातार मुखर रहने वाले दिलीप मंडल, जो तमाम मुद्दों को, इस तरह के मुद्दों को सामने लेके आते हैं, उससे बहुजन समाज को अवगत कराते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है सोशल मीडिया पर और सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार में हिम्मत है तो वो सिर्फ यह बता दे कि भारत में बनने वाले इन 28% डॉक्टर्स की कैटेगरी क्या है, इन्हें NEET में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें कितने नंबर आए थे। उन्होंने लिखा है कि सवर्ण मेरिट एक बकवास है। ये वे लोग हैं, ये वे डॉक्टर हैं जो पेटों में कैंचियाँ छोड़ देते हैं और किडनी चुराते हैं। उन्होंने तीखा हमला बोला है। कुल मिलाकर यह विश्लेषण बहुत लंबा चौड़ा है और संक्षेप में कहा जाए तो बात यह है कि भारत के 85% से अधिक जनसंख्या वाले बहुजन समाज के लिए मेडिकल कॉलेजों की जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे नामुमकिन बनाई जा रही है। मेडिकल कॉलेजों में फीस जो है वो इतना बढ़ाया जा रहा है, उसका ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है कि भविष्य में सिर्फ जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं के बच्चे डॉक्टर बन सके। और धन्ना सेठ कौन लोग हैं, किनके पास ज़्यादा बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब ऐसे मसले हैं जिस पर समाज को, गरीब तबके को, जो आम मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको ध्यान देना होगा और लगातार सवाल उठाना होगा, वरना एक एक करके ऐसे ही आपके हक, आपके अधिकार छीने जाते रहेंगे और सारी व्यवस्था कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाएगी। और कल को आने वाले वक्त में, भविष्य में, हर अधिकारी हर डॉक्टर किसी ना किसी बड़े धन्ना सेठ का, बड़े बिजनेसमैन का या फिर बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बच्चा होगा।
और आम जनता, मिडिल क्लास, बहुजन समाज हाथ मलता रह जाएगा। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।